सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को पश्चिम बंगाल में इस साल यानी कि अगले साल जो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले सबसे बड़ा और निर्णायक दौरा माना जा रहा था। इधर अमित शाह सोमवार रात बंगाल पहुंचते हैं और मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल से एक ऐसी बड़ी खबर निकल कर आई जिस खबर ने पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हिला दिया। और यह खबर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास से निकली। अब यह विडंबना है, संयोग है या पहले से तय मुलाकात थी, इसकी जानकारी तो बाद में निकलेगी। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर में तो यही झलका कि जब सोमवार देर रात अमित शाह पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो मंगलवार सुबह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जब हुई अधीर रंजन चौधरी की तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इसी बात पर चर्चा होने लगी कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत बड़ा खेला करने वाली है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति है वो ये है कि जो सीधा मुकाबला है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच में। टीएमसी अपने कार्यकाल का अब सबसे जो संकट भरा कार्यकाल है, संकट भरा दौर है, वो झेल रही है। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई हैं, भ्रष्टाचार से घिरी हुई हैं, अपराध से घिरी हुई हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू धर्म के वहां पर लोग हैं पश्चिम बंगाल में, वो प्रताड़ित हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी जो बंगाल में बेहद ही जो कहा जाता है कि बेसिक सुविधाएं होती हैं वो तक लोगों को देने में असफल रही हैं। और यही अब सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि ममता बनर्जी को डर है कि आने वाला 2026 का चुनाव उनके हाथ से फिसल जाएगा। अब इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीते दिन एक घोषणा की कि वो महाकाल का एक मंदिर बनवाएंगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ममता बनर्जी को वो रिपोर्ट मिल गई थी जिसमें उन्हें साफ पता चल गया था कि जो सीधे तौर पर एक बड़ा हिंदू वर्ग है वो उनके खिलाफ जा चुका है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती का 2 से 4 दिन पहले एक बयान आया था। इस बयान में उन्होंने खुलकर एक बात बोली और उन्होंने बोला कि जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हिंदूवादी नेता हैं या हिंदुओं के समर्थक नेता हैं, उन्हें अब बंगाल की अस्मिता के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए, बंगालियों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए ताकि बंगाल से टीएमसी की सत्ता को खत्म किया जा सके। यह सब कुछ हो रहा था। अब इस बीच अचानक मंगलवार की सुबह अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। जाहिर सी बात थी, यह मुलाकात दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सबकी आंखों में गड़ने वाली थी। जब मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी बाहर आए और अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया था कि क्या इस मुलाकात के कोई 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से मायने निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई चुनावी मसला नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल में जो वहां के प्रवासी मजदूर हैं और जो तमाम घुसपैठियों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देने गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगा और इस पर एक्शन लूंगा। अब देखिए, जो राजनीति को समझते हैं वो इस बात को समझे। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी की हैसियत पश्चिम बंगाल में क्या है? अधीर रंजन चौधरी ना कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में कोई विधानसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है। और अधीर रंजन चौधरी खुद अपनी जो लोकसभा सीट है बरहामपुर से, वो 2024 के चुनाव में यूसुफ पठान के हाथों हार चुके थे। बावजूद इसके एक सामान्य नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी मजदूरों के मसले पर, और बाकायदा पीएम मोदी उन्हें समय भी दे रहे हैं। ये संयोग नहीं हो सकता।
दरअसल ये पूरी एक तय मुलाकात है। और अब इस मुलाकात की जरूरत को समझिए आप, और अब इस मुलाकात के पीछे की कहानी को समझिए। अधीर रंजन चौधरी लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते आए। जब से कांग्रेस की वहां सरकार नहीं रही, अधीर रंजन चौधरी को कमान मिली, उन्होंने ममता बनर्जी को हर तरीके से घेरा, चाहे फिर वो ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति हो। खुद तुष्टीकरण की राजनीति की शिकायत तो बहरामपुर से खुद हो गए अधीर रंजन चौधरी। 6 बार बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीते। और फिर अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए जब यूसुफ पठान को बहरामपुर से उतारा गया, तो अधीर रंजन चौधरी को, जो अब तक मुस्लिम वोटर्स जिताते आए थे, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को टाटा बाय बाय कह दिया और यूसुफ पठान को जिता दिया। अधीर भी सोचते रहे कि एक गुजरात से आया हुआ पूर्व क्रिकेटर जिसकी राजनीति में कोई पकड़ नहीं है, वो तक आकर मुझको हरा गया। ममता बनर्जी ने उसे टिकट दे दिया और मैं 6 बार का सांसद, जो तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा एक खिलाड़ी था, मेरी पार्टी सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति की रचयिता है, और मुझे हरा दिया गया। अधीर इस बात को समझ गए कि जिनके सहारे वो राजनीति करने की पूरी मानसिकता बनाकर चलते थे, जिनके सहारे उनकी राजनीति चलती थी, असल में ये वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही चुनते हैं। इनके लिए आपसे तब तक उपयोग के साधन है जब तक आप इनके ही पक्ष में बातें करें। जिस दिन इन्हें अपना कोई आदमी मिल जाता अपने समुदाय का, फिर ये नहीं देखते कि सामने कांग्रेस का हिंदू है या सामने टीएमसी का हिंदू है। अधीर रंजन चौधरी ये बात समझ गए बहरामपुर हार के बाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2024 में और 24 के बाद भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाकर रखी हुई थी ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति केंद्र में ऐसी नहीं है कि वो ममता बनर्जी से टकरा सके। ममता बनर्जी को लेकर बार बार ये चर्चाएं आती रही कि ममता बनर्जी के हाथों में इंडिया अलायंस की लीडरशिप दे देनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, कई नेताओं ने इसकी तरफदारी भी की है, और उन्होंने खुलकर भी कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस तरह बीजेपी से लड़ रही हैं, केंद्र में भी लड़ सकती हैं। और ये बातें जब निकल कर आती है, राहुल गांधी को खतरा महसूस होता है। तो राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से हथियार डाल दिए। ना तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचार होना चाहिए तो हुआ, ना तो अब विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन दोनों के बीच में नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को झुकाकर रख दिया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी नहीं झुके। जब पूरे देश भर में राहुल गांधी इस बात का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में तैयार किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब अधीर रंजन चौधरी वो खुद कह रहे थे कि भाई फर्जी वोटर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तैयार कर रही हैं और उसी के सहारे वो चुनाव जीत रही हैं। तो ममता बनर्जी के खिलाफ वो अलग रास्ते में चल रहे हैं। और खुलकर कई बार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्यों जो केंद्रीय कांग्रेस है वो ममता बनर्जी को लेकर इतनी सॉफ्ट नजर आती है। अब भैया देखिए, राजनीति कैसी चलती है, सीधी सी बात है। अधीर रंजन को यह बात पता है कि उनको पश्चिम बंगाल की राजनीति करनी है। वो वहां पर ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाकर अपनी राजनीति की ताबूत में आखिरी कील नहीं ठोकेंगे। और राहुल को पता है कि उन्हें बंगाल में राजनीति नहीं करनी, उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी है। उन्हें इंडिया अलायंस में एक अपनी हुकूमत दिखानी है। वो नहीं चाहते कि भाई सारे इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो ममता बनर्जी के साथ चले जाए और कांग्रेस 99 सीटों के साथ अकेले बैठी रह जाए, क्योंकि कांग्रेस के तो ये हालात है कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। जब इंडिया अलायंस के लोग चारों तरफ से जुड़ जाते हैं तो कांग्रेस की जनसभाओं में भीड़ नजर आती है। तो कांग्रेस ने ममता से सीधे तौर पर साइलेंट समझौता कर रखा है। अधीर ये कर नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस उन्हें करने नहीं दे रही है ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति। अब कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ये बात समझ गए हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। कांग्रेस 2016 में 0 हो गई थी। अब कांग्रेस का जो बचा कुचा वोट बैंक होगा वो भी खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आएगी। जाहिर सी बात है कि अधीर रंजन चौधरी अब नहीं चाहेंगे कि उनकी सियासत में भी जाकर सीधे तौर पर आखिरी कील ठुक जाए, और यही वजह है कि अब वो अपने लिए सियासी रास्ते तलाश रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी अब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में
भाजपा के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दुगनी ताकत के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत ठोके, ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता की आखिरी जो विदाई होनी है उसमें अपना योगदान निभाए। हालांकि अभी इसमें राजनीतिक मशक्कत कई होनी है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मुखर रही है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चुनाव में यह नहीं देखा जाता है कि आप कब किसके खिलाफ मुखर रहे हैं। यह सीधी सी बात है, चुनाव में जो चीज देखी जाती है वो हार और जीत देखी जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात देखेगी कि अधीर रंजन चौधरी के भाजपा में आने से किसी तरह पार्टी को यहां पर नुकसान या फायदा होगा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचार करेगी। और मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे यही बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, आप देखिएगा अप्रैल में चुनाव है, आने वाले 1 महीने के भीतर अधीर रंजन चौधरी आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नजर आ जाएंगे। और नहीं आएंगे तो ममता बनर्जी के खिलाफ वो कांग्रेस में रहते हुए ही उस तरीके से हमले करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचे। और इस पूरी कहानी के पीछे कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा है, जहां पर वो पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं और पूरे सियासी समीकरण तैयार कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ